तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, अन्नामलाई। कभी बीजेपी का सबसे आक्रामक चेहरा माने जाने वाले अन्नामलाई को लेकर अब ऐसी अटकलें लग रही हैं जो दक्षिण भारत की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकती है। सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले अन्नामलाई बीजेपी से दूरी बनाने जा रहे हैं? क्या तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी जन्म लेने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी को दक्षिण भारत में अब तक का सबसे बड़ा झटका लग सकता है? आइए पूरी कहानी क्या है समझते हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है के अन्नामलाई। एक ऐसा नाम जिसने कुछ ही सालों में बीजेपी को तमिलनाडु में एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की, लेकिन अब वही अन्नामलाई बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वह जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर अन्नामलाई है कौन। के अन्नामलाई का जन्म तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में चयनित हुए। कर्नाटक कैडर के अधिकारी के रूप में उन्होंने कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम किया। अपनी सख्त कार्यशैली और भ्रष्टाचार के खिलाफ छवि की वजह से उन्हें सिंघम तक कहा जाने लगा। लेकिन साल 2019 में उन्होंने पुलिस सेवा छोड़ दी और राजनीति में कदम रखा। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें तमिलनाडु में तेजी से आगे बढ़ाया। बहुत कम समय में वे राज्य बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में शामिल हो गए। खासकर युवाओं के बीच उनकी साफ सुथरी छवि और आक्रामक भाषण शैली ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। यही वजह रही कि बीजेपी ने उन्हें तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी। अन्नामलाई ने द्रविड़ राजनीति के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और डीएमके से लेकर एआईएडीएमके तक लगातार हमले किए। उनका मानना था कि बीजेपी को तमिलनाडु में किसी क्षेत्रीय दल के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन अब यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय से अन्नामलाई और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में संगठनात्मक बदलावों और चुनावी रणनीति को लेकर उनकी राय को पहले जितनी अहमियत नहीं मिल रही थी। सूत्रों का दावा है कि अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी को पूरी तरह स्वतंत्र ताकत के रूप में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य की राजनीति में पुराने सहयोगियों और क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बनाए रखने के पक्ष में दिखाई दिया। यही बात अन्नामलाई और उनके समर्थकों को पसंद नहीं आई। खास तौर पर एआईएडीएमके के साथ रिश्तों को लेकर दोनों पक्षों की सोच अलग बताई जा रही है। अन्नामलाई लगातार कहते रहे कि बीजेपी को अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए, जबकि पार्टी नेतृत्व गठबंधन की राजनीति को अधिक व्यवहारिक विकल्प मानता रहा। इसी बीच अन्नामलाई के सार्वजनिक गतिविधियां भी कुछ कम होती दिखाई दी। उन्होंने कई बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाई। हालांकि उन्होंने इसके पीछे निजी कारण बताए, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे किसी बड़े बदलाव से पहले की तैयारी मान रहे हैं। अब सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या अन्नामलाई अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक लगातार इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं। तमिलनाडु में कई जगह ये चर्चा भी चल रही है कि अगर अन्नामलाई नई पार्टी बनाते हैं तो वे खुद को द्रविड़ राजनीति और राष्ट्रीय दलों के विकल्प के रूप में पेश कर सकते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि अन्नामलाई के पास युवाओं के बीच मजबूत समर्थन है और वे तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक धारा खड़ी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक अन्नामलाई ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की है। दिलचस्प बात यह है कि अन्नामलाई पहले भी साफ कह चुके हैं कि वह राजनीति में किसी पद या कुर्सी के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि वे बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, उस दिन वे राजनीति छोड़कर खेती करने चले जाएंगे। यानी अन्नामलाई की छवि हमेशा एक ऐसे नेता की रही है जो अपनी शर्तों पर राजनीति करना पसंद करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर अन्नामलाई वास्तव में बीजेपी से अलग रास्ता चुनते हैं तो उसका असर क्या होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु में बीजेपी अभी भी अपने विस्तार के शुरुआती चरण में है। ऐसे में अगर अन्नामलाई जैसे लोकप्रिय नेता पार्टी से अलग होते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, खासकर उस समय जब पार्टी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि अन्नामलाई और बीजेपी दोनों एक दूसरे की राजनीतिक जरूरत है, इसीलिए अंतिम समय में कोई समझौता भी हो सकता है। फिलहाल सच्चाई क्या है, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई का नाम इस समय सबसे बड़ी चर्चा बना हुआ है। अगर उन्होंने नई पार्टी बनाने का फैसला लिया तो यह सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब देखना होगा कि क्या अन्नामलाई बीजेपी के साथ बने रहते हैं या फिर अपनी नई राजनीतिक राह चुनकर तमिलनाडु की सियासत में एक नया अध्याय लिखते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।